जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 12। मैथिली कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री का वर्णन किया और उसकी अक्षुण्य व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि इसका विधान सबसे पहले श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ल द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास में हविष्यायन भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देने चाहिए। सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनाए, पीताम्बर से उसको शोभायमान करे, सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शय्यादान वस्त्रदान करके भोजन कराएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। माघ शीष आदि मासों में भी विधिवत उसी तरह भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र के 4 मास तक श्री हरि का पूजन करें। जिनको शौनक आदि ऋषिगण पूछते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को समाप्त करें। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मास में पुरुष सूक्त हवन करें। माघशीष मास में विष्णु गायत्री नारायण विद्मय है, इस मंत्र से हवन करें। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की प्राप्ति होती है। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 13। छत्रदान से हेमकांत नामक व्यक्ति का उद्धार। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ खड़े हुए और अनेकों सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की और राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हो गए, तब विदेहराज ने प्रश्न पूछा कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन क्या है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए थे। वे कुशकेतु के पुत्र थे और बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में चले गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतर्ची नाम वाले ऋषि समाधि में थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित है। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विलव होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसे कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं? शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दान पर पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं।
इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार डाला। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री बच गई थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में लौट आया। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना तब उसे राज्य करने के योग्य न जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने जंगल में चला गया, जहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रही, इसीलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा ने 28 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवियों से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह समय मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा रहा और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेतना आ गई और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उनके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबलशाली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में ही दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षदों का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ कर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगा। वे ब्राह्मण भक्त
धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य, अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला और कोई भी मास नहीं है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला मास वैशाख मास ही है। वैशाख मास की कथा समाप्त हुई। यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।